हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इंटीजर यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इंटीजर। नाउ दिस इज द पर्पस ऑफ आवर प्रोग्राम and it is written as a comment because comments are ignored by Python इंटरप्रेटर। अब हमने क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एक इंटीजर का। ठीक है, जो भी आप यूजर इंटीजर एंटर करेगा उसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने से पहले हम ये सीख समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 5 इंटीजर है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो 5 फैक्टोरियल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन आपने यूज किया होगा फैक्टोरियल के लिए। क्लास 12th में जो बच्चे हैं उन्होंने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वहां पे उन्होंने फैक्टोरियल को यूज किया होगा। जो बच्चे भी 11th में हैं, या तो उन्होंने वो चैप्टर स्टडी कर लिया होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, तो उनको पता होगा कि फैक्टोरियल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, और जिन्होंने अभी स्टडी नहीं किया है तो वो आगे स्टडी करेंगे, बट हम यहाँ पे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्टोरियल डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज अ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, मैथ्स में आप स्टडी करेंगे। एंड 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है, 5 का फैक्टोरियल। तो उसे कैसे लिखेंगे बेटा, 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक एक नंबर को लेस करते जाना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई में। 5 माइनस 1 क्या होगा, 4। फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। एंड 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। और कहाँ पे स्टॉप कर देना है, 1 पे। ठीक है, अब इसको आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा होता है 20 और 23 जा 60 और 62 जा 120। 120 इंटू 1 क्या आ गया, 120। क्लियर। या तो इसको ऐसे ही लिखें, या मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल को 1 से स्टार्ट करूं और कहाँ तक जाऊं, मल्टीप्लाई करते हुए। एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 एंड फिर 4, और नाउ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 5। 5 तक मैंने क्या कर दिया है, इसे स्टॉप कर दिया है। अभी भी हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 120। तो हमने क्या करना है कि 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है, या तो हम 1 से स्टार्ट करके 5 तक जाएं, या 5 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं, 1 तक। इसी किस में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर को 1 1 क्या करना है, डिक्रीज करना है और मल्टीप्लाई में लिखना है, और 1 पे जाके क्या करना है, स्टॉप। या फिर हम क्या करें, 1 से स्टार्ट करें और जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर तक जाएं और वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है 1 से लेके 5 तक, और ये क्या चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, बिकॉज सेम नंबर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। क्लियर। जैसे मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखें तो भी कितना आएगा, 24। या फिर मैं ऐसे लिख दूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दोनों ही केस में क्या आएगा, 24। ये क्या होता है, फैक्टोरियल। जो हमें किसी नंबर का फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, उस नंबर को लिखें और मल्टीप्लाई में -1 करके लिखते जाएं। ठीक है, और 1 पे जाके क्या करते हैं, स्टॉप। अब हमने क्या वर्ड यूज किया है, इंटीजर। हमने किसका इंटीजर, जो गिवन इंटीजर है उसका क्या निकालना है, फैक्टोरियल। तो आपने नंबर लाइन पे क्या देखा बेटा, यदि मैं नंबर लाइन पे देखूं तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, दिस इज 0, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, 0 भी इंटीजर होता है और पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव इंटीजर्स का जो फैक्टोरियल है वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, और 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 1। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 की, और 1 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है, 1 की। पॉजिटिव नंबर्स का आपको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो हम क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं, दिस वन। क्लियर। अब यही लॉजिक हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, यदि नेगेटिव है, ठीक है, जो हमने इंटीजर यूजर ने एंटर किया है, यदि वो नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव का मतलब क्या है, कि लेस देन 0 है। यदि वो लेस देन 0 है इंटीजर, दैट मीन्स वो आप क्या प्रिंट कर देंगे, मैसेज कि फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। यदि 0 या 1 आता है तो हमने क्या प्रिंट करना है, कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। यदि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अदर देन 1, तो हमने क्या करना है, उसे कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 वेज है हमारे पास, चाहे तो हम फॉर लूप यूज कर लें, चाहे हम वैल्यू यूज कर लें। और यहाँ पे मैं जो यूज करने वाली हूँ, फॉर लूप यूज करने वाली हूँ।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर कोड। इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। एक बार आपको लॉजिक समझ आए तो आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नंबर जो हमने यूजर सेंटर कराना है। तो मैंने क्या लिया है, एक नम वेरिएबल, और मैं क्या कराने वाली हूँ, इनपुट एंटर एन इंटीजर। ओके, अब इनपुट फंक्शन क्या करता है बेटा, इट ऑलवेज वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, बिल्ट इन फंक्शन इंट, कि जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब इंटीजर में। नाउ नम में क्या वैल्यू आ जाएगी, अब इंटीजर टाइप। ठीक है, जो भी यूजर एंटर कराएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद किस में स्टोर हो जाएगी, नम वेरिएबल में। अब नम कैसा वेरिएबल हो गया है, इंटीजर वेरिएबल। अब मैं क्या लेने वाली हूँ, एक फैक्ट वेरिएबल, और उसमें मैंने क्या वैल्यू साइन की है, 1। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, फैक्ट के अंदर, फैक्ट वेरिएबल के अंदर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है और उसे बार बार मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब मल्टीप्लाई करें 1 से तो नंबर वही रहता है। ठीक है, किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इसलिए हमने फैक्ट में क्या ले लिया है, 1। नाउ फर्स्ट केस हमारा क्या बनता है कि इफ नम लेस देन 0 है, यदि ऐसा होता है कि नम क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव है तो हम क्या प्रिंट करते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। ओके, यदि नेगेटिव इंटीजर है तो उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। सेकंड क्या रहेगा, ऐसा नहीं है तो हम क्या करें, एल्स पार्ट में जाएं, और एल्स में भी हमें क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एल इफ। ठीक है, एल इफ कीवर्ड यूज करना है उसके लिए। और हमने क्या चेक करना है, नम इक्वल्स टू 0, या तो नम किसके इक्वल हो, 0 के, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर और। ठीक है, या फिर क्या हो, नम इक्वल्स टू 1। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल और, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए फर्स्ट, या फिर सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। और नम पे हम क्या करें, नम में एक ही वैल्यू एंटर करा रहे हैं, तो या तो फर्स्ट वाली ट्रू होगी या सेकंड वाली ट्रू होगी, दोनों तो कंडीशन ट्रू हो ही सकती है एक टाइम पे, क्योंकि नम क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमने क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है बेटा हमको, प्रिंट फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल, नम का। वो किस वेरिएबल में है, नम वेरिएबल में है। ठीक है, किसके इक्वल आ जाए, 1 के। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तीन ही केसेस हैं, या तो लेस देन 0 होगा, या 0 1 के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में हम क्या करें, एल्स में क्या कराते हैं हम, फॉर लूप। हमने क्योंकि कैलकुलेट कराना है फैक्टोरियल, तो फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं। एक वेरिएबल लिया है हमने, आइटरेशन वेरिएबल, इन रेंज। रेंज फंक्शन हमने लिया है, और कहाँ तक हम यूज कर रहे हैं, 1 से लेके हमें चलना है। ठीक है, 1 से हमें लेके चलना है, और कहाँ तक जाए हम, नम तक मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नम प्लस 1, बिकॉज जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। सपोज मैंने नम में क्या एंटर कर दिया, 5। यदि मैं एंटर कर रही हूँ कि इंटीजर 5, तो 1 से लेके कहाँ तक मुझे मल्टीप्लाई करना है, बार बार 5 तक। तो ये 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 तक। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, नम प्लस 1। नाउ हमने क्या करना है, अब फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई में क्या आना है, आई। क्लियर। पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी रन करके दिखा देते हैं कैसे रन करना है। और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट फैक्टोरियल, ये सेम लाइन आ जाएगी बेटा। ठीक है, दिस वन, और इसमें सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, 1 की जगह पे क्या आएगा, फैक्ट इक्वल्स टू में, और उसके बाद क्या प्रिंट कर दें, जो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू है, दिस वन। ठीक है, अब कैसे करना है इसको, देखो मैंने क्या वैल्यू ली है, सपोज यूजर ने एंटर करा दिया नम के अंदर 5। ठीक है, यूजर ने नम के अंदर 5 एंटर कराया है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या चेक होगी, नम लेस देन 0 है, नहीं।
ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये किस पार्ट में जाएगी, एल्स में, ठीक है, एल्स के एल्स पार्ट में। और इसमें भी एक इफ कंडीशन चेक हो रही है, इसमें क्या होगा, नम इक्वल टू 0 है, नहीं ये फॉल्स है तो क्या चेक होगा, नम इक्वल टू 1। ये तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रिंट स्टेटमेंट। अब किस पार्ट में जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या है, फॉर लूप, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। तो ये क्या लेगा, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी है, आई इन रेंज में ये रहेगा 1 से लेके नम प्लस 1, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 1 to 6। तो आई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल रहने वाली हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या आ जाएगा, फैक्ट के अंदर आ जाएगा बेटा 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 1 है तो 1, तो ये कैलकुलेट होके आ गया 1। नेक्स्ट फिर क्या जाएगा, कंट्रोल फॉर लूप पे जाएगा दोबारा से। अब आई की वैल्यू सेकंड आइटरेशन में कितनी हो जानी है, 2। तो अब फैक्ट क्या आ जाएगा, फैक्ट के अंदर क्या है, पहले से 1 है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 आ गया। अब फिर से लूप ऊपर, वो कंट्रोल ऊपर जाएगा फॉर लूप पे थर्ड आइटरेशन के लिए, और थर्ड आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो फैक्ट में क्या आ जाएगा, पहले क्या था, 2 था तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। अब नेक्स्ट में आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या आ जानी है, 4। तो फैक्ट में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 दैट इज 24। अब नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और फैक्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 24 इंटू 5 दैट इज 120। अब क्या होगा, लूप ऊपर जाएगा, सारी वैल्यूज खत्म आएगी, ठीक है। अब कंट्रोल बाहर आ जाएगा, अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब लास्ट वैल्यू जो फैक्ट में है वो कितनी है, 120। और क्या प्रिंट हो जाएगा लूप से बाहर आने के बाद, फैक्टोरियल ऑफ नम, नम की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल्स टू 120, ठीक है। यदि 4 देते हम, नम की वैल्यू 4 देते तो ये वाली आइटरेशन एग्जीक्यूट नहीं होती और आंसर कहाँ पे आ जाता, दिस वन 24। यदि यहाँ पे वैल्यू क्या होती, 5 की जगह 4 होती तो हमारा फैक्टोरियल कितना आ जाता, कैलकुलेट होके 24। क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ तक चलती, आई इन रेंज 1 नम प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1, 5 की जगह क्या होता, 4 होता, तो 4 प्लस 1 ये 5 हो जाता। और ये क्या क्या वैल्यू जाती, 1 2 3 4, तो 4 आइटरेशन तक काउंट करता बस, ठीक है। ये लूप की जो बॉडी जो है फॉर लूप की, वो 4 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होती। फर्स्ट टाइम पे क्या मिलता, फैक्ट में पहले 1 था, स्टार्टिंग में हमने क्या साइन किया है, 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाता, 1। सेकेंड आइटरेशन में क्या हो जाता, फैक्ट की वैल्यू ये वाली उठाता बेटा, ये दिस वन, ये वाली वैल्यू है दिस वन, ठीक है। फिर यहाँ से आती ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाता है 1 इंटू 2। नेक्स्ट में क्या होता है, 2 वाली यहाँ से आ जाती, ठीक है। और थर्ड 3 जो है वो यहाँ से आता, 2 इंटू 3 क्या आ जाता, 6। नेक्स्ट में क्या है, 6 ये वाली वैल्यू उठाता फैक्ट की जो लास्ट वैल्यू थी, और ये वाली 4 यहाँ से आ जाता, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ जाती, 4, तो ये बन जाता 24। अब आई की सारी वैल्यूज खत्म हो गई है, ठीक है। लिस्ट में अब कोई वैल्यू नहीं है, जो रेंज फंक्शन ने लिस्ट रिटर्न की थी वो क्या थी, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज थी उस लिस्ट के अंदर, चारों वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। आई में चारों वैल्यूज 1 1 करके साइन हो चुकी हैं। अब क्या होगा, कंट्रोल जो है फॉर लूप से क्या आ जाएगा बाहर, और बाहर आने पर उसे क्या मिलेगी, प्रिंट स्टेटमेंट, और वो प्रिंट क्या कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या है, रन होने वाला है। तो इसे रन करके देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे रन हो रहा है, ठीक है, कि इसका आउटपुट जो है वो करेक्ट आ भी रहा है या नहीं। अभी हमने इसको मैन्युअली करके देखा है तो ये आउटपुट हमारा सही आ रहा है। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सेव दिस एंड रन दिस प्रोग्राम। एंटर एन इंटीजर, सबसे पहले मैं 5 एंटर करके देख लेती हूँ। तो यस, फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या आ गया है, 120। नाउ अगेन रन दिस प्रोग्राम। अब 4 एंटर करके देख लेते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, 24। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। अब 1 मोर टाइम एंटर करके देख लेते हैं, यदि मैं 0 एंटर करती हूँ तो क्या आना चाहिए, 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 टाइम और हम करके देख लेते हैं, कोई नेगेटिव इंटीजर डाल के देख लेते हैं। मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, क्या एंटर कर दिया है, -8। तो क्या आना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सपोज मैंने 1 एंटर कर दिया, 1 पे वो क्या शो करेगा बेटा कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। आप कोई भी नंबर एंटर करें, ठीक है ना, आप कोई भी इंटीजर एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, फैक्टोरियल शो हो जाएगा। सपोज मैंने एंटर कर दिया है 6, तो आंसर क्या आना चाहिए, 720।
I hope the logic of this program is clear to you. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन to get latest updates of my upcoming videos. Keep watching and keep studying.